यूं तो पूज्य गुरुजी ने अपने शिष्यों को श्रेष्ठ जीवन जीने का सारा मार्ग बेहद सरल तरीके से समझाया है और पूज्य गुरुजी की हर शिक्षा बेहद उपयोगी है। लेकिन आज बात पूज्य गुरुजी द्वारा दी गई उस शिक्षा की करेंगे जो हर उस शख्स से जुड़ी है जो ड्राइविंग करता है या गाड़ी चलाता है। पूज्य गुरुजी ने ड्राइविंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह बहुत ही बारीकी से समझाया और दरबार में आने वाले ड्राइवरों के लिए खास वचन किए हैं जो इस एपिसोड में आपसे साझा होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 16 अगस्त 1995 की है। बुधवार को प्रातःकाल 6 बजे ही सच्चे पातशाह हजूर पिता शाह सतनाम जी धाम से मलोट को रवाना हो गए। मलोट दरबार में पहुंचकर प्यारे मुर्शिद जी ने मजलिस लगाई, साध संगत को दर्शन दिए और सबकी कुशलता पूछी। इस प्रकार शहंशाह जी ने सभी की बातचीत सुनकर सभी को उचित जवाब दिए। फिर एक दो शब्द बुलवाकर मजलिस की समाप्ति करके साध संगत को जाने की आज्ञा देकर शहंशाह जी तेरावास में चले गए। अगले दिन सुबह का सत्संग कार्यक्रम था, लेकिन वर्षा होने के कारण सत्संग नहीं हो पाया। फिर भी दयालु दातार जी साध संगत पर दया करते हुए तेरावास की खिड़की पर आ गए और सभी को दर्शन दिए। साध संगत अपने प्यारे रहबर के दर्शन कर प्रसन्नता से झूम उठी। इसके बाद पूज्य हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुदरवाली के लिए रवाना हो गए। लेकिन वर्षा होने के कारण जो साध संगत दरबार में नहीं पहुंच पाई थी वह रास्ते में ही आ रही थी। इसलिए पूज्य गुरुजी अपनी गाड़ी में ही खड़े होकर साध संगत को दर्शन देते जा रहे थे। सेठ अमरनाथ जी के कारखाने तक बहुत अधिक संख्या में साध संगत खड़ी थी। पूज्य गुरुजी साध संगत को दर्शन देते हुए बहुत ही प्रसन्न थे और पूज्य गुरुजी के दर्शन पाकर बारिश में भीग रही साध संगत भी बहुत खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। वर्षा के बाद सारी सड़क पानी से भरी हुई थी। पुलिस वाले सेवादार काफी प्रेमियों को अपने साथ लगाकर सड़क से पानी निकाल रहे थे। जब शहंशाही गाड़ी उनके पास आकर रुकी तो पूज्य हजूर पिताजी का उन्होंने भरपूर स्वागत किया और हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। इस पर पूज्य गुरु जी ने अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया और गाड़ी आगे बुदरवाली की तरफ निकल गई। शहंशाह जी 1 घंटे में बुदरवाली दरबार पहुंच गए। 20 अगस्त 1995 रविवार को सत्संग था और ठीक 9 बजे सत्संग आरंभ हुआ और 9:30 बजे पूज्य गुरुजी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। गुरुजी अपने पवित्र वचनों द्वारा साध संगत को बहुत ही प्रेम से समझा रहे थे। उसके बाद सत्संग की समाप्ति कर दी गई। जो जीव नाम लेने के अभिलाषी थे उन्हें नाम के प्रति सब कुछ समझाने के बाद नाम की अनमोल दात प्रदान की गई। नाम लेने वाले 6400 जीव थे। शाम की मजलिस शुरू हो गई। पूज्य गुरुजी मजलिस में आकर विराजमान हुए। अपने प्यारे प्रीतम सच्चे सदगुरु के दर्शन करके साध संगत अत्यंत प्रसन्न हुई। कई शब्द बुलवाने के बाद मजलिस समाप्त करके तेरावास में आकर सभी सेवादारों को प्रसाद दिया और सभी को आज्ञा देकर आप अपनी पवित्र जन्मभूमि श्री गुरुसर मोड़िया के लिए रवाना हो गए। शहंशाह जी 4:30 बजे चले और श्री गुरुसर मोड़िया दरबार में पहुंच गए। वहां हजूर पिताजी के पहुंचने का साध संगत को पता नहीं चला, इसलिए साध संगत इकट्ठी नहीं हुई थी। अतः हजूर पिताजी उसी समय गाड़ी में बैठकर खेतों को जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए जब अपना घर वाला मकान आया तो सेवा समिति वाले भाइयों ने झटपट दरवाजा खोल दिया, लेकिन पिताजी वहां नहीं रुके और सीधे खेतों की तरफ चले गए। खेत में पहुंचकर पूज्य गुरुजी कुर्सी पर विराजमान हो गए। इसके बाद सभी सेवा समिति वाले भाई हंसने लगे कि आज तो पिताजी ने गाड़ी भी नहीं रोकी। इतने में सरसा दरबार से शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल के बच्चों की बस आ गई। सभी बच्चे बस से उतरकर जब पिताजी के पास आ रहे थे तो एक लाइन में आकर बैठते गए। फिर बच्चों ने पूज्य गुरुजी को बहुत ही हंसाने वाली बातें सुनाई। उसके बाद पानी वाली डग्गी के चारों तरफ चक्कर लगाकर पिताजी अपनी गाड़ी में विराजमान होकर शाह सतनाम जी श्री गुरुसर मुड़िया धाम आ गए। इतने में साध संगत भी बहुत आ गई थी। स्टेज लग चुका था। दयालु दाताजी अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे ही स्टेज पर आकर विराजमान हो गए और मजलिस का कार्यक्रम शुरू हो गया। कई कविराज भाइयों ने शब्द बोले और उसके बाद मजलिस समाप्त कर दी गई। मजलिस से उठकर शहंशाह जी तेरावास में चले गए। तेरावास में जाकर गांव की सारी साध संगत को अपने पास बुलाया और सभी को प्रसाद दिया। इसके बाद शहंशाह जी अस्पताल में आ गए। वहां पर सभी डॉक्टर साहिबानों को मिलकर उन्हें अनंत खुशियां प्रदान की। फिर गुरुजी ने डॉक्टर धर्मवीर सिंह गुलावटी के घर अपने पवित्र चरण डाले। डॉक्टर धर्मवीर के परिजनों से मिलने के बाद पूज्य गुरुजी ने उन्हें प्रसाद दिया और वहां से सीधे अपने
घर चले आए। घर में भी जितनी साथ संगत इकट्ठी हो रही थी सभी को अपने पास बुलाया और सभी का हालचाल जाना, प्रसाद देकर जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद शहंशाह जी ने भोजन ग्रहण किया और सभी सेवादारों को फरमाया, अब आराम करो, सुबह जल्दी सरसा दरबार चलेंगे। अगले दिन सुबह जल्दी ही चाय पानी लेकर श्री गुरसन मोडिया से डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। रास्ते में खुइया मलकाना के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी रोककर स्कूल के सभी बच्चों को 4-4 केले दिए और बहन चरणप्रीत तथा अमरप्रीत का जन्मदिन मनाया। 27 अगस्त 1995 उस दिन दरबार में मासिक रूहानी सत्संग था। दोपहर का सत्संग करने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने नाम की महिमा और गुणों का वर्णन करते हुए हर उस मनुष्य को उत्साहित किया जो सत्संग में मौजूद था। सत्संग में साथ संगत पूज्य गुरुजी का जन्म महीना होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में आई हुई थी। नाम वाले कई हजार जीव थे। दोपहर के सत्संग के समय आसमान में बादल खूब छाए हुए थे, लेकिन फिर भी मौसम ठीक रहा। शाम की मजलिस के समय बरसात आनी शुरू हो गई, जिससे मजलिस सचखंड हाल में लगी। सचखंड हाल में शोर बहुत ज्यादा था, इसलिए शहंशाह जी ने कभी राजों से शब्द नहीं बुलवाए। हजूर पिताजी के हुक्म से कई सत्संगी भाई संगत को हंसाने वाली बातें सुनाते रहे। इस प्रकार मजलिस का समय पूरा होने पर शहंशाह जी ने सारी साध संगत का अभिनंदन करते हुए फरमाया, प्यारी साध संगत जी, जब आप सत्संग के लिए दरबार में आते हो या सत्संग से अपने घर वापस जाते हो तब अपनी गाड़ियां धीरे चलाया करो। तेज गाड़ी चलाकर आपने कौन सा मेडल जीतना है। जब कोई हादसा हो जाता है तो अपना ही नुकसान होता है और दूसरा मनमुख लोगों को दरबार के बारे में टेढ़ी मेढ़ी बातें करने का मौका मिलता है। इसलिए साध संगत से अनुरोध है कि ये सभी बातें हमेशा याद रखें। आप जब घर से चलते हो तब से लेकर आप घर नहीं पहुंच जाते, बेपरवाह शहंशाह सतनाम सिंह जी महाराज से आपकी हाजिरी सत्संग की मंजूर करवाते हैं। पूज्य गुरुजी ऐसे वचन समझाकर साध संगत को आज्ञा देते हुए तेरावास में चले गए। 31 अगस्त 1995 उस दिन पूज्य गुरुजी शाह सतनाम जी धाम से डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा के लिए रवाना होने लगे तो इतने में चंडीगढ़ से भाई गुरशरण सिंह दरबार वाली गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी पहली सत्संग पर ठीक करवाने के लिए चंडीगढ़ भेजी हुई थी। पूज्य गुरुजी ने गाड़ी पर दृष्टि डालते हुए भाई गुरशरण से उसके परिजनों की कुशलता पूछी और अपनी गाड़ी में विराजमान होकर नेजिया खेड़ा से होते हुए यूपी दरबार के लिए रवाना हो गए। सरसा से फतेहाबाद, हिसार, हांसी, जींद होते हुए पानीपत थर्मल जा पहुंचे। वहां काफी संख्या में साध संगत दर्शनों के लिए खड़ी थी। सभी को दर्शन देते हुए शहंशाह जी ने पानीपत के भंगीदास प्रेमी सूरजभान के घर चरण टिकाए। 4 महीने पहले उनके इकलौते बेटे और बहू की दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए वह परिवार बहुत उदास था। पूज्य गुरुजी ने उस दुखी परिवार को धैर्य बंधाया और प्रसाद देकर वहां से रवाना हुए। आगे यमुना की तरफ रास्ते में साध संगत बड़ी संख्या में खड़ी थी। सारी साध संगत को मुर्शिद जी ने दर्शन दिए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वहां से पानीपत वाले यमुना के पुल को पार करके डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा यूपी में 4:30 बजे जा पहुंचे। साध संगत अपने प्यारे महबूब सच्चे सदगुरु के दर्शनों के लिए पहले से ही पंडाल में मौजूद थी, इसलिए शहंशाह जी गाड़ी से उतरते ही साध संगत के बीच कुर्सी पर विराजमान हो गए। पूज्य गुरु जी ने साध संगत का दुख सुख सुना और कविराजों ने शब्द बोले। इसके बाद संगत को आज्ञा देकर पूज्य गुरु जी तेरावास में चले गए। अगले दिन सुबह की मजलिस शुरू हुई, लेकिन साज नहीं बजाए जा रहे थे क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह का एक बम विस्फोट में देहांत हो गया था। इसलिए पूज्य गुरुजी ने साज बजाने से मना कर दिया। वे डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी श्रद्धा रखते थे। एक बार जब वे दरबार डेरा सच्चा सौदा आए तो उन्होंने पूज्य गुरुजी से प्रार्थना की कि आप एक सत्संग पंजाब में भी अवश्य करो, आप जी की हम पर अत्यधिक मेहरबानी होगी। ऐसे अच्छे विचारों वाले इंसान थे बेअंत सिंह। जी ये थे पूज्य गुरुजी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर लगातार करते रहेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा एवं साध संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।